अनीस साहब ये बताएं कि स्टेट लाइफ की पॉलिसी की पहली किस्त के लिए चेक से पेमेंट करके रसीद कटवाने के अंदाजन कितने दिन तक चेक क्लियर होकर क्लाइंट की पॉलिसी हो जाती है और क्लाइंट को कैसे खबर मिलती है कि उसका चेक क्लियर हो गया और उसकी पॉलिसी हो गई है? बहुत शुक्रिया यार साहब। जब भी कोई प्रॉस्पेक्ट पॉलिसी लेने के लिए दरख्वास्त बीमा को मुकम्मल करता है, यानी कि प्रपोज़ल फॉर्म को मुकम्मल करने के बाद उस पर दस्तखत करता है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म रेडी हो जाता है सबमिट करने के लिए। ठीक है। हर एप्लीकेशन फॉर्म का एक मखसूस नंबर होता है जो कि आप नाजरीन को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं नुमेरिक बेसिस पे। ये नंबर जो है इसके अगेंस्ट आपकी रिसिप्ट जो है वो निकलती है। अब अदायगी आप चेक के ज़रिए करें या कैश के ज़रिए। कैश के ज़रिए करें तो वो फौरी तौर पे जो है वो नगद की आपको रसीद मिल जाती है और उसका एक हिस्सा काउंटर पार्ट जो है वो आपकी एप्लीकेशन के साथ लगा दिया जाता है। ठीक है। जब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म मुकम्मल होता है और उसके साथ जो वो काउंटर पार्ट है लगा होता है, तो वो अंडर राइटिंग डिपार्टमेंट जो है उसे मंजूर करता है, चेक करता है और फाइनलाइज करने के बाद उस पर पॉलिसी नंबर इशू कर देता है। ठीक है। अगर तो अदायगी नगद में है तो पॉलिसी नंबर फौरी तौर पे इशू हो जाता है। अगर अदायगी आपने चेक के ज़रिए की है तो वो सब्जेक्ट टू क्लियरिंग है। इसकी खबर सबसे पहले पॉलिसी होल्डर, जो पॉलिसी लेने वाला शख्स होता है, उसको मिल जाती है। जैसे उसको बैंक से ये खबर मिलती है कि उसका जो चेक है वो डेबिट हो गया। ठीक है। पहली इन्फॉर्मेशन उस प्रॉस्पेक्ट के पास आती है, उसके बाद फिर क्लियरिंग की रिपोर्ट 1 से 2 दिनों में हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। सही। हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसकी एक क्लियरिंग शीट निकाल के न्यू बिज़नेस डिपार्टमेंट को भेजता है। न्यू बिज़नेस वाले उस केस की मंजूरी जो है वो चेक की क्लियरिंग के बाद कर देते हैं और उस पर पॉलिसी नंबर इशू कर देते हैं। तो अनीस साहब जब वो पॉलिसी हो जाती है तो उसके बाद जो क्लाइंट है उसको फिर एक मैसेज भी चला जाता है स्टेट लाइफ की तरफ से? बिल्कुल। जैसे ही पॉलिसी नंबर इशू हो जाता है फिर केस जो है वो फीडिंग के लिए दूसरे मरहले में चला जाता है। ठीक है। यानी कि वहाँ पे स्पेसिफिक स्टाफ जो है वो उस केस के जो पार्टिकुलर्स हैं उसको कंप्यूटर में वो फीड करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद एक स्लिप जनरेट होती है जिससे बाज़ाब्ता रसीद कहते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसिप्ट। ठीक है। पहले प्रीमियम की बाज़ाब्ता रसीद। उसके ऊपर जो है वो पार्टिकुलर्स जो है वो हम अक्सर और बेशतर दिखा देते हैं। अगर उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो हम उसको ठीक भी करवा देते हैं। मतलब अनीस साहब वो जो रिसिप्ट होती है वो प्रूफ रीडिंग के लिए भी काम आ जाती है? आ जाती है। और जैसे ही वो जो शीट निकलती है प्रिंटिंग के बाद, तो उसी लम्हे जो है पॉलिसी होल्डर को एसएमएस भी चला जाता है। सही। कि आपकी पॉलिसी को नंबर लग चुका है। मिसाल के तौर पे उसकी जो तहरीर होती है वो ऐसे होती है, वेलकम टू स्टेट लाइफ, दिस इज़ योर पॉलिसी नंबर एंड योर पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस स्टेट एंड अमाउंटिंग दिस। ठीक है। तो अनीस साहब वो जो मैसेज है वो हम इस वक्त स्क्रीन पर भी अवेज़ा कर रहे हैं लोगों के लिए कि वो देख सकें कि वो कैसा मैसेज होता है जो स्टेट लाइफ की तरफ से आता है। तो अनीस साहब आखिर में बस मैं ये पूछना चाहूँगा कि अंदाज़न एक चेक को क्लियर होने में कितनी देर लग जाती है? देखें 2 से 3 कारोबारी दिनों में अमूमी तौर पे चेक जो है वो क्लियर हो जाता है। मासवाए क्लोजिंग डेज़ में, क्योंकि उसमें चेक्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में होते हैं तो उसको तकरीबन कोई 1 हफ्ता भी लग जाता है। मतलब जब साल का एंड होता है बहुत ज़्यादा जो है चेक जो है वो कलेक्ट हो रहे होते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, आप ये कह रहे हैं? मतलब रूटीन में जब साल के कोई और महीने चल रहे होते हैं दिसंबर के अलावा तो 2-4 दिनों के अंदर चेक क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर साल का आखिर है और ईयर क्लोजिंग चल रही है तो उसमें ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। अनीस साहब आपका बहुत शुक्रिया।